घोस्ट होना आई थिंक मेरा लाइफस्टाइल है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि आज मैं चांस देती हूँ किसी को, तो वो उस चीज से अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा गुड़गांव बॉयज ही घोस्ट कर रहे हैं लड़कियों को एज कम्पेयर टू नोएडा बॉयज एंड दिल्ली बॉयज। गुड़गांव में एक ऐसी सड़क है जहाँ भूतनी रोज रात को लड़कों पे चिंबड़ रही है कि उसने काटा है इन लड़कों को और इसीलिए घोस्टर बन गए हैं। Hi, this is Akanshi. Hi, this is Mahima. And today you're watching another episode of फालतू पॉडकास्ट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज घोस्टिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि घोस्टिंग क्या होता है, यू नो व्हेन योर मॉम कीप्स टेक्सटिंग यू एंड यू रीड द मैसेजेस ऊपर से, लेकिन तुम रिप्लाई नहीं करते हो, और फिर मम्मी जब आती है तो बोलते हो मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं। दैट्स घोस्टिंग। और आई एम श्योर कि हम सबके साथ हुआ है। तो महिमा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वर घोस्टेड? ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं पैदा हुई थी, तभी से मैं घोस्ट हो रही हूँ। पेरेंट्स के नेग्लेक्ट, दैट इज ऑल्सो घोस्टिंग, यू नो। जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे बेचारा बना दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज घोस्टेड। आपने अभी अपने रिसेंट टाइम्स में किसी को घोस्ट किया है? जी बिल्कुल, ये तो मेरा एक फिनोमेना बन चुका है, ट्रॉमा रिपीट करना और ये सब। तो किया था एक लड़के को, आई डिड। ओके, घोस्टर भी है ये और ये घोस्टी भी रह चुकी है। बिल्कुल। लेकिन मैं खाली घोस्टी ही रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो नोटिफिकेशन देख के मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं फटाफट रिप्लाई कर देती हूँ लोगों को। और मुझे लगता था कि फटाफट रिप्लाई करना किसी को पसंद आएगा, बिकॉज आई एम शोइंग इंटरेस्ट इन देम एंड टॉकिंग टू देम। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कांशी। आप अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से लूज कर देते हो। उनको लगता है आप अवेलेबल हो, यू आर अ कारपेट। सो आई हैव ऑल्सो बिन घोस्टेड बाय फेक अकाउंट, यू नो, बाय द नेम ऑफ जिम लवर 699 एंड मैं उसके अकाउंट पे गई तो 2 फॉलोअर्स थे उसके। एंड आई थिंक उसने मुझे घोस्ट इसलिए कर दिया क्योंकि कहीं से उसको मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस पता चल गया और समथिंग लाइक दैट। बट मैंने अभी भी उसको अपनी फॉलोअर्स की लिस्ट में से हटाया नहीं है, वरना मेरा एक फॉलोअर कम हो जाएगा। तो दैट रिस्क आई एम नॉट विलिंग टू टेक। तो महिमा, आप हमें ये बता रहे कि आप एक फेक अकाउंट से घोस्ट हुई हैं? जी। आई फील सॉरी फॉर यू, दैट मस्ट हैव बीन वेरी ट्रॉमेटिक। बट ट्रॉमा के साथ तो मैंने जीना सीख ही लिया है। अगर जिम लवर 6969 ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज महिमा को घोस्ट मत करें। जी प्लीज कम बैक जिम ब्रो। एकांशी, आप अपने बारे में बताइए, आपके क्या, आप कभी घोस्ट हुई हैं? घोस्ट होना आई थिंक मेरा लाइफस्टाइल है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि आज मैं चांस देती हूँ किसी को, आज उनसे बात करती हूँ, तो 5 मैसेज तक तो बहुत अच्छे से बात होती है। उसके बाद उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, तो वो उस चीज से अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि आप अवेलेबल हो जाती है जल्दी। और एकांशी, मुझे ये भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा गुड़गांव बॉयज ही घोस्ट कर रहे हैं लड़कियों को एज कम्पेयर टू नोएडा बॉयज एंड दिल्ली बॉयज। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है कि गुड़गांव में एक ऐसी सड़क है जहाँ भूतनी रोज रात को लड़कों पे चिंबड़ रही है। ये रात के 2 बजे के आसपास की बात है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि उसने काटा है इन लड़कों को और इसीलिए घोस्टर बन गए हैं। ये जो घोस्टिंग का पूरा वो चल रहा है आजकल, ये इंसान को गलत तरीके से इवॉल्व कर रहा है। कल को हम इवॉल्व होके पता नहीं क्या प्राणी बन जाएंगे। सो आई डोंट नो वेयर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग राइट नाउ, बट दैट इज लाइक आवर लव लाइव्स। या लाइक आवर लव लाइव्स। लेकिन घोस्ट करना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, कुछ भी बातें कीजिए आप लड़कियों से बेसिर पैर की। बाबू, आई वांट मीट सी यू एंड ट्राई टू अगेन लिसन टू मी। खिचड़ी खाई कि नहीं, खाना बनाया कि नहीं, ऑफिस जाती हो कि नहीं, एनीथिंग रैंडम यू कैन टॉक अबाउट, बट प्लीज टॉक। लफ्जों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक रिलेशनशिप के, जिसमें से सबसे पहला स्टेज होता है टॉकिंग स्टेज। पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टॉकिंग स्टेज में ही टॉक नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग उसमें ही घोस्ट कर देते हैं। तो दिल लग जाता है। तो बात करते करते जब कोई रिप्लाई नहीं करता तो बुरा लगता है फिर कि मैं टॉकिंग स्टेज में तुमसे लॉयल हूँ, मुझसे 10 लड़के और बात कर रहे हैं पर मैं उनका जवाब नहीं दे रही क्योंकि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तो दर्द होता है, मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे बहुत हर्ट होता है। पर मुझे उससे ज्यादा हर्ट इस बात का होता है कि मुझे कूल एक्ट करना होता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, उसका और हर्ट होता है। जी। और दिमाग वंडर करने लग जाता है थॉट्स में कि कहाँ गया आखिर ये लड़का पिछले 16 घंटों से। और एंड आई थिंक इसकी सबसे वैलिड एक्सप्लेनेशन जो मैं अपने दिमाग को दे पाती हूँ ये है कि ये पक्का ये लड़का मर गया है। कोई रीजन ही नहीं है कि ये मुझे ना टेक्स्ट करे, कि मुझ में किसी को ऐसे इंटरेस्ट नहीं आ सकता। जी, क्योंकि मेरे बेड साइड के उस पे चार्जर का पॉइंट नहीं है, तो मैं सोफे पे बैठ के बाहर चार्जर पे ऐसे बात करके ऐसे फोन यूज करती हूँ अगर तुम्हारे से बात करने के लिए, और तुम बोलते हो कि मैं खाना खा रहा था तो बात नहीं की। दोनों हाथ से कैसे खाना खा रहे थे? बिल्कुल एक ही से तो खा रहे थे ना, और एक हाथ से तो मैसेज कर सकते हो।
I am sorry, Babu. घोस्ट क्यों करते हैं? ये सवाल है मेरा उन सबसे जो आपसे भी हो कि आप भी लोगों को घोस्ट करती हैं। जी जी जी। तो आप घोस्ट क्यों करती हैं? हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना कि यार मजा नहीं आ रहा, वाइब नहीं हो रही, तो चल ठीक है। हाँ, तो आप घोस्ट क्यों करते हैं? उससे क्या होगा? आई एम अ वेरी मूडी पर्सन ऑनेस्टली, इसलिए मैं कर देती हूँ कभी कभी घोस्ट। लेकिन जब मैं खुद घोस्ट हो जाती हूँ, कोई मुझे कर जाता है, तो मुझे पता चलता है कि वो कैसा फील होता है, इसलिए वहाँ मैं आपके साथ थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ। तो आपको लगता है कि अगर आपने उन लोगों को घोस्ट नहीं किया होता तो आप घोस्ट नहीं होती? मैं आपको घोस्टिंग के पीछे का एक सच्चा रहस्य ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिली इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा है, अब वो जानबूझ के ही आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यही कड़वी सच्चाई है जिंदगी की एकांशी, मैं चाहती हूँ आप समझ जाएं। कार्मा इज रियल। अगर आप अभी किसी को घोस्ट कर रहे हैं तो आप भी घोस्ट हो सकते हैं। जी जी, ये तो इसकी तो मैं जीती जागती एग्जांपल हूँ कि कार्मा इज अ बिच। और आप किसी को घोस्ट नहीं करते हैं जैसे मैं, आप तो भी घोस्ट हो सकते तो हैं। भी आप हो सकते। तो एकांशी आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप क्यों घोस्ट हुई हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप इस जन्म में, जब आपने ये नया जन्म लिया, तो आप जिसकी आत्मा में घुसी, आई थिंक उसकी आत्मा ने पिछले जन्म में कई लोगों को घोस्ट किया होगा। अब जैसे हमारे पेरेंट्स को ही लगा लीजिए, आपको क्या लगता है उनकी शादी क्यों हुई? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं। आई थिंक रीज़न ये रहा होगा कि हमारे डैड्स ने हमारी मॉम को पिछले जन्म में बहुत घोस्ट किया होगा, तो इस बार तो वो उनकी लाइफ पार्टनर बन के उनके बिल्कुल साथ में ही चिपक गई। तो अगर आप किसी को घोस्ट कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो आपकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। बिल्कुल, बिकॉज मार्स पे भी पानी मिला है और ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो पानी एक्चुअली पानी नहीं है, लड़कियों के आंसू हैं जो घोस्ट हुई हैं। आई एम श्योर उसमें से 50% मैंने ही कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल, आई थिंक आप लीड कर रही हैं उस ग्रुप को। आई थिंक लड़कों को ये बात पता लग गई है कि हमें स्किन केयर इतना पसंद है कि वो हमें रुला देते हैं घोस्ट करके, क्योंकि रोने से अच्छा तो स्किन केयर नहीं हो सकता। जी जी। और ये व्हाट्सएप न्यूज़ पे मुझे ये भी पता चला है कि जो आंसू होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जो आंसू निकलते हैं उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, तो उन आंसुओं में ज्यादा कोलेजन भी होता है। कोलेजन भी होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम घोस्टिंग की साइकिल को कंबाइन होकर तोड़ते हैं, हम हाथ मिलाते हैं ताकि हम इस घोस्टिंग की साइकिल को तोड़ सकें। और इस वजह से आप ये वीडियो उन 3 लोगों को भेजें जिनको आपने घोस्ट किया है, ताकि वो उन 3 लोगों को और भेज सके जिन्होंने मुझे काफ़ी सारे लोग ये वीडियो भेज रहे हैं। आई लाइक टू टेक अ लीव। ये सब स्यापा बंद करो प्लीज, थैंक्स। So see you in the next episode. Until then, like this video, share and subscribe to iDiva, and we'll see you in the next one. Bye.